गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वाच्य को इंग्लिश में कहते हैं वॉइस। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार आई है, उसे वाच्य कहते हैं। किसे कहते हैं वाच्य? जिस वाक्य में जो क्रिया है वो या तो कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार आई हो, उसे वाच्य कहते हैं। अब वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद हैं। सबसे पहला है हमारा कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। अब हम पढ़ेंगे कर्तृवाच्य। जो सबसे पहला भेद है इसका कर्तृवाच्य, इंग्लिश में हम जिसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। कर्तृवाच्य जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो। कौन प्रधान हो? कर्ता, करने वाला, तथा क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होती है, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। अर्थात जिसमें कर्ता प्रधान हो और जो क्रिया है वो कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होती है। जैसे मैं व्यायाम कर रहा हूँ। अब इसमें मैं जो है कर्ता है। दूसरा, निशा फूल तोड़ रही है। निशा क्या है? कर्ता। उपरोक्त वाक्य में मैं तथा निशा कर्ता है, जिनके लिंग और वचन के अनुरूप ही कर रहा हूँ और तोड़ रही हूँ क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अगर कर्ता एक वचन में है तो आपकी जो क्रिया है वो भी, आपका जो लिंग है और वचन है वो उसी वचन में होगा और उसी लिंग में होगा। अगर लिंग एक वचन है तो आपका कर्ता एक वचन है तो आपकी क्रिया भी एक वचन में ही होगी। अगर आपका कर्ता जो है वो पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग में ही होगी। अब मैं पुल्लिंग है तो उधर क्रिया क्या है? पुल्लिंग ही आएगी, रहा हूँ। अब निशा स्त्रीलिंग है तो उधर तोड़ रही है, क्रिया भी आपकी स्त्रीलिंग में ही है। अगला दूसरा है हमारा कर्मवाच्य, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में पैसिव वॉइस। अब कर्म बोलने से पता चल रहा है जिसमें क्या प्रधान होता है, जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है तथा जो क्रिया है वह कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होती है, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। इनमें द्वारा और के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे भूमिका द्वारा पुस्तकें खरीदी जाती है। प्रधानाचार्य द्वारा झंडारोहण किया गया। अब भूमिका द्वारा पुस्तकें खरीदी जाती है तो पुस्तकें क्या है हमारे पास? कर्म। तो कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। और प्रधानाचार्य द्वारा झंडारोहण किया गया तो झंडारोहण क्या है? कर्म है। तो उपरोक्त वाक्य में पुस्तकें व झंडारोहण कर्म है और जिनके लिंग व वचन के अनुरूप ही खरीदी जाती है और किया गया है, क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। अब तीसरा है हमारा भाववाच्य, इंग्लिश में कहते हैं हम इसे इम्पर्सनल वॉइस। भाववाच्य जिस वाक्य में ना तो कर्ता प्रधान होता है और ना ही कर्म। अब बोलने से देखो, भाववाच्य जिसमें ना कर्म है ना कर्ता है, क्या है? भाव, मतलब इसमें भाव प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाच्य। जैसे दादाजी से अब चला नहीं जाता। अब इसमें भाव नहीं जाता, अब अर्थात भाव प्रधान है। दूसरा क्या है? मोहित से सोया नहीं जाता। अब क्या प्रधान है इसमें? भाव, सोया नहीं जाता। उपर्युक्त वाक्य में चला व सोया भाव है, जिनके अनुरूप ही चला नहीं जाता और सोया नहीं जाता क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। अब हमने आज क्या पढ़ा?
वाच्य। हमने आज वाच्य के बारे में पढ़ा, वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद। तो कितने भेद है वाच्य के? हमारे 3 भेद पढ़े हमने। और आज हम इतना ही करेंगे। कल इससे आगे पढ़ेंगे कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदला जाता है, कर्मवाच्य से भाववाच्य में जो है वाक्य कैसे बदले जाते हैं, हम दूसरे उसमें पढ़ेंगे।